इन लोगों ने तो देश को बर्बाद कर दिया। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये गुजरात से तानाशाही चल रही इनकी। गुजरात में हरदया पांडे को मरवा दिया, सोहराबुद्दीन को मरवा दिया। अब सारी बातें आपको कहाँ तक बताएं। लोया जज को मरवा दिया। सुबोध कांत दरोगा जी बेचारे थे जो हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ने देना चाहते थे। बुलंदशहर का वो था इज्तिमा और लाखों आदमी वहाँ मुसलमान इकट्ठा था और वहाँ गाय काट करके रास्ते में डालने जा रहे थे। हिंदू मुसलमान दंगा भड़काना चाहते थे, लेकिन वो सुबोध कांत अपनी जान बेचारे चले गए। सुबोध कांत सिंह दरोगा जी इंस्पेक्टर। इन लोगों को ये लोग ना ये हिंदू के हैं और ना ये मुसलमान के हैं। सरकार में शामिल हो जाएंगे लोग तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाएंगे और विपक्ष भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अच्छा वो बात ठीक है। जो बटन दाबो तो वो जो ना है वही में कमल फूले पड़ जाए और जेबे नहीं करी। हाँ और जेबे नहीं करी। काल जो है पोर्टल पर फोन देखा उते करा बैलेट पेपर तो का दिक्कत है। बीजेपी के आधे लोग झूठ बोलते हैं। जो मेन नेता है प्रधानमंत्री वो झूठ बोलता है सबसे ज्यादा। बीमारी आती है ताड़ी बजवाता है, ताड़ी बजवा के बीमारी जाएगी। और भ्रष्टाचार वाली बात जो है, भ्रष्टाचार कहते हटा दिया। थाने में जाओ कोई सुनता नहीं। पहले जो है कोई नेता अगर कह देता था तो सुनते थे। और रही बात जमीन कब्जा करने की, हमारी जमीन में खुद कब्जा कर लिया है। 4 बार मैंने जो है मुख्यमंत्री के उस पे पोर्टल पर डाला है जीपीएस, नहीं कोई सुनवाई हो रही हो। कोई किसानों क्या दोगुनी किसान हमारी सरकार से खुशहाल है। बढ़िया है। का है लिए खुशहाल, किस कारण खुशहाल का दिया है मोदी ने? अच्छा कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया है? बार बार भैया जीत की भी कैसे रहे? अब बेईमानी करके जीत रहे हो ईवीएम से। अच्छा तानाशाही है बस। अच्छा जिसको पाते इंडी जांच करा देते, जिसको पाते का करा देते। सीबीआई पेपर है। हाँ अखिलेश यादव पर भी सम्मान आ गया भैया। अब तो वो तो सम्मान आ गया। अब जानते हो कि चुनाव है, उनको जनता को गड़बड़ा दिया जाए। उनका सम्मान दे दिया जाए। जनता इसी में बौखला जाएगी। हमको वोट देगी। अच्छा महंगाई कह रहे हैं सरकार सब खत्म हो गई बता रहे हैं। सरकार क्या खत्म हो गई? सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। राशन भैया सरकार के खा रहे हो आप लोग? ये बताओ, राशन मिल रहा है, राशन खाली चबाएगा इंसान? अच्छा उसके साथ नमक है, तेल है, हल्दी है, मिर्चा है। क्या समझो? अब इस तो सारी फसलें किसानों की नाश हो गई हैं। अच्छा समझ रहे हो? जितना नाश होता होता महीने में मिल नहीं जाता भैया। मिलता 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में पूरा जो परिवार कोई पाल लेगा। जी घर में भैया 10 लोग हैं, महीने में 1 बुरिया मिल, क्या टेंशन है? नहीं, एक बुरिया से बिल्डिंग थोड़ा खड़ी हो जाएगी। अच्छा जिसके घर में 5 बच्चे हैं तो 5 किलो से क्या होगा? तो 25 किलो नहीं हो गया? तेल है, हल्दी है, मिर्चा है, अन्य सामान कहाँ से आएगा? तो और सरकार राशन नहीं देती कि हम राशन नहीं खिला रहे हैं? सरकार देती थी राशन, मगर जो है इस तरीके से नहीं परेशान किया जाता। परेशान लोगों को सबको खेती वाला पैसा भी तो मिल रहा है 2000 रुपया। खेती वाला पैसा मिल रहा है, मगर जो है सबको कहाँ मिल रहा है? सबको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? सबका खेती का पैसा कहाँ मिल रहा है? तानाशाही है बस। अच्छा जिसको पाते इंडी जांच करा देते, जिसको पाते का करा देते। सीबीआई पेपर है। हाँ अखिलेश यादव पर भी सम्मान आ गया भैया। अब तो वो तो सम्मान आ गया। अब जानते हो कि चुनाव है, उनको जनता को गड़बड़ा दिया जाए। उनका सम्मान दे दिया जाए। जनता इसी में बौखला जाएगी। हमको वोट देगी। अच्छा कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार बचेगा नहीं भैया। अब तो जो भ्रष्टाचार करेगा सब पर लगाम लगाएगी सरकार। उनके में कितने मंत्री कितने नेता दागी हैं। उनके सोच है। अच्छा उनके नहीं है। और जो विपक्ष है वो जो है वो कर रहा है। अच्छा विपक्ष के लिए सब कुछ है। और जो उनके जहाँ चल रही जिसका नंबर आएगा सब होगा। उनके एक को दागी नहीं, उनके एक को बदमाश नहीं, उनके कुछ नहीं। अच्छा सारा दोस्त विपक्षियों पर चला जाएगा। वो सोच है, जो चला जाए वो सोच है। हाँ। अच्छा क्या नाम क्या भैया? कह रहे किसानों क्या दोगुनी होगी सरकार में? अरे भैया दुगनी नहीं हुई, सिंगलों नहीं बची। क्या बता रहे भैया? दुगनी नहीं सिंगलों नहीं बची। कह रहे किसानों क्या दोगुनी किसान हमारी सरकार से खुशहाल है। बढ़िया है। का है लिए खुशहाल, किस कारण खुशहाल का दिया है मोदी ने? अच्छा कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया है? बार बार भैया जीत की भी कैसे रहे? अब बेईमानी करके जीत रहे हो ईवीएम से। अच्छा खाली मंदिर बनाना आता है। हाँ भैया मंदिर बनाना आता है, खाली जनता कल बनाने नहीं बस। और कोई बात नहीं। अच्छा मंदिर विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर कुछ हुआ? अच्छा कुछ नहीं हुआ। अभी पुलिस में 60,000 भर्तियां निकली थी चाचा। 60,000 भर्तियां निकली, क्यों लीक हो गया पेपर? सरकार तो उनकी थी ना। तो पेपर लीक हो गया तो क्या किया जाए? पेपर लीक हो गया, सरकार उनकी थी, उनको देखना चाहिए था ना। तो कह रहे हैं 6 महीने में दोबारा भर्तियां होंगी। तो दोबारा सब तो कहने की बात है। अच्छा अभी चुनाव है, अभी देखिए। अच्छा अगर ये भर्ती हो जाती तो हो सकता है जनता उनके तरफ चली जाती। अच्छा अब भर्ती है जब क्रॉस करवा दिए तो काम ही खत्म हो गया। अच्छा बार करोड़ों रुपए लेके
लड़के और थोड़े ना घूमेंगे। हो सकता है बच्चों को तैयारी करने का मौका मिल गया 6 महीने का। नहीं, वो तो हर बार होता है लीक करने का। अच्छा, उन्हीं के आदमी लीक करते हैं, वो वही सब काम करते हैं। अच्छा, भाई हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा रिक्शा है। हाँ, हाँ। समझ गए, हम पूरा लखनऊ घूमते हैं, पूरा लखनऊ घूमते हैं। हर जगह ट्रैफिक वाले भी रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? फला जगह जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं तो कोई काम से जा रहे हैं, चोरी थोड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? तो जांच वाच बहुत चल रही है भैया। जांच चल रही है और रूट बांट दिया गया है। भाई जिस रूट पे बांट दिया उस रूट पे हम जा रहे हैं तभी परेशान करते हैं। अच्छा। ये गलत बात है कि नहीं है? भाई जिस रूट 3 रूट हमको दिए गए हैं तो 3 रूट पे जा रहे हैं तो उस पे जो है भाई रोकना बेकार है। सरकार कह रही है हमने हिंदुओं का सम्मान कर दिया, हिंदू भौकाल से जी रहा भैया। हाँ, हिंदू भौकाल से जी रहा, मगर कायदा यही तो यही है, सारे हिंदू मुसलमान हर विराट जो है एक होकर रहना चाहिए। समझियो, किसी पे भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। भेदभाव जरूर नहीं है। अभी उंगली काटोगे तो खून एक ही निकलेगा। खून एक ही निकलेगा। समझ रहे हो? अच्छा। मंदिर मस्जिद सब एक ही है भैया। कह रहे पहले सरकारों में गुंडागर्दी बहुत होती है, अब गुंडागर्दी खत्म हो गई। देखो गुंडागर्दी जो है खत्म तो नहीं हुई है, मान लो कुछ तो शासन प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है, बता रहे हैं। तो दे नहीं रही, ईवीएम हटाओ। देखिए जीत जाए तो जिसमें कुत्ते खाते हैं हमको खिला देना। अच्छा ईवीएम हटा दीजिए आप। अच्छा हाँ जीत अच्छा, जाए। ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? वो तो करते तो हैं, कहते तो हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अखिलेश ने कहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, लेकिन बड़े नेता को सड़कों पर उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? अब बड़े नेता उतरते तो हैं, सड़कों पे उतरे तो हैं। दिल्ली में देखा नहीं तुमने, जंतर मंतर पर सब बैठे हैं, हजारों आदमी भीड़ लगी, कोई सुन रहा है? कि सरकार में शामिल हो जाएंगे लोग तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाएंगे और विपक्ष भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। वो बात ठीक है, जो खुलेआम गुंडागर्दी भाई होती थी वो खुलेआम गुंडागर्दी इस समय नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो इस काम से संतुष्ट हैं आप? गरीब जनता, अगर महिला कोई थाने में जाती थी उसका आदमी अगर बंद हो गया कसम जो, तो उसके साथ हरकत जो है जो थाने में सुनने मिलती थी अब नहीं मिलती है। अच्छा अच्छा, ये समझ यानी पुलिस प्रशासन योगी जी ने टाइट करके रखा हुआ। टाइट करके रखा है। अच्छा, इस हिसाब से संतुष्ट हैं? हाँ, इससे बाकी महंगाई है। हाँ, महंगाई तो है। अच्छा, मोहम्मद सलमान। क्या लग रहा है भैया सलमान जी, दूध बढ़िया बिक रहा आप लोगों का? ना दूध नहीं बिक रहा है। अच्छा, दूध नहीं बिक रहा, तो किसान आप भी हैं? हाँ, किसान हम भी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसान सरकार से खुश है कि नहीं है? नहीं खुश है। नहीं खुश है। हाँ, तो क्या लगा किसकी सरकार इस बार आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं यूपी में अखिलेश यादव को तो भाजपा वाले तो जकड़ के रखे हुए हैं भैया। कह रहे हैं इस बार तो 80 में 80 हमारी है, सपा वालों को 0 सीटें मिलेंगी। आपकी 80 हरा, भाजपा भगाओ। 80 हराओ, भाजपा बटाओ। हाँ। मोदी जी को तो हरा दोगे क्या? बनारस में मोदी जी का जनाधिकार देखा, भीड़ कितनी उनके साथ रहती है? अरे भीड़ से क्या होता है, भीड़ तो पैसे से आती है। पैसे से भीड़ आती है? पैसे से आती भीड़, पैसे से भीड़ आ जाती है? आ जाती है। मोदी जी के मतलब देखने के लिए इतने लोग पहुंच जाते हैं? अरे देखने ऐसे अखिलेश में बहुत लोग आते हैं। अखिलेश तो अखिलेश के दीवाना पूरे यूपी है। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो भी, अगर भीड़ तो अखिलेश यादव के पास है लेकिन उसमें वोट तो मिलता नहीं है ना। वोट मिलता है, वोट हम लोग की वोट कट जाती है। कट जाती है? हाँ, वोट कट जाती है। जो बटन सही जगह दबाओगे तब तो होगा ना। जब बटन दबे, जब वो वोट आए तब भी बटन दबाने जाए, जब वो नाम ही नहीं आता तो भैया कह रहे हैं कि वोट कट जाती है जब बटन लिस्ट में जब नाम नहीं आएगा, वोट ढीलने नहीं दे तो कैसे वोट पड़ जाएगी? लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम काट देते हैं। या तो मुस्लिम पे सबसे ज़्यादा शिकंजा कसते हैं क्योंकि 2 वोट जो ज़्यादा वो देते नहीं बीजेपी को, इसीलिए उन्होंने ये करते हैं कि वो वोटर से नाम काटवा देते हैं। अच्छा, नाम काट देते हैं। बहुत वोटें हमारे घर में पिछली बार 22 में खुद 2 वोटें कटी थी। ये सब लोग डर के मारे हैं। अच्छा किसको जेल नहीं जाना, जेल जाना है। अच्छा, जेल जाना हो तो सब ना सपोर्ट करें। अच्छा, जिसको देखो उसको तो दबा लेते हैं। जिसको दबा लेते हैं। और क्या, तानाशाही, पूरी सरकार तानाशाही चल रही। इसलिए सारा विपक्ष मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री बीजेपी के आधे लोग झूठ बोलते हैं। जो मेन नेता है प्रधानमंत्री, वो झूठ बोलता है सबसे ज्यादा। अच्छा, बीमारी आती है ताली बजवाता है, ताली बजवा के बीमारी जाएगी। और भ्रष्टाचार वाली बात जो है, भ्रष्टाचार कहते हटा दिया। थाने में जाओ कोई सुनता नहीं। अच्छा, पहले जो है कोई नेता अगर कह देता था तो सुनते थे। और रही बात जमीन कब्जा करने की, हमारी जमीन में खुद कब्जा कर लिया है। 4 बार मैंने जो है मुख्यमंत्री के उस पे पोर्टल पर डाला है GPS, नहीं कोई सुनवाई हो रही हो, कोई है। बीजेपी के लोग सब झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि सीमा खत्म हो गई। एक प्रधानमंत्री होके झूठ बोले और देश में नफरत फैलाए हिंदू मुसलमान की, आप यकीन नहीं करेंगे। पहले हिंदू भाइयों का अगर कोई रामलीला कुछ होती थी, सब लोग मुसलमान सब जाते थे, आज जाने से कतराते हैं। और जब मुसलमानों का त्यौहार होता था तो हिंदू भाई सब जाते थे। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, तुमको मैं बता रहा हूँ।
जनता मोदी जी का फिर बार बार वोट क्यों दे रही है फिर बार बार? वोट दे नहीं रही है, ईवीएम हटाओ। देखिए जीत जाए तो जिसमें कुत्ते खाते हैं हमको खिला देना। अच्छा ईवीएम हटा दीजिए आप। अच्छा हाँ जीत अच्छा, जाए। ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? वो तो करते तो हैं, कहते तो हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अखिलेश ने कहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, लेकिन बड़े नेता को सड़कों पर उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? अब बड़े नेता उतरते तो हैं सड़कों पे, उतरे तो हैं। दिल्ली में देखा नहीं तुमने, जंतर मंतर पर सब बैठे हैं, हजारों आदमी भीड़ लगी, कोई सुन रहा है? मैं हिंदू भाई मरे चाहे मुसलमान मरे, उनसे कोई मतलब नहीं। इस बार मोदी जी गारंटी ले, इस बार 400 पार, की गारंटी। 400 पार। अरे वो झूठे, नंबर 1 झूठे उनके। झूठे हैं तो इस बार- अरे एक प्रधानमंत्री, आप हद सीमा खत्म है। एक प्रधानमंत्री होकर के झूठ बोले, इससे सीमा समाप्त है। वो तो हर बार यही नाटक करता, मदारी समझो उनको। ये हमारे देश की जनता जो है इतनी भोली भाली और इतनी बढ़िया जनता हमारे देश की है, जो दंगा रोक लेती नहीं, आए दिन चाहते हैं दंगा हो। बीजेपी के लोग और क्या। अच्छा, जनता समझदार है। जनता समझदार है, जनता बिल्कुल समझदार है। जनता कह रही है ईवीएम हटाओ। आप हर जगह सर्वे कर रहे हैं। हाँ, लोग तो कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा आपसे जनता, तो ईवीएम हटा दो, क्या दिक्कत है? अच्छा अरे भाई आप बेईमानी नहीं करते हैं तो ईवीएम हटा करके वो करा लीजिए वोटिंग। अच्छा, आप जीत जाएंगे, हम मान जाएंगे। कह रहे ईवीएम से आप लोगों को दिक्कत होती, इतना बड़ा खर्रा मिल जाएगा, उसमें कैसे निशान अपना ढूंढोगे? अच्छा तो ये हमारे देश का भला जिसमें होगा वो बात हम करेंगे, या कि थोड़ी परेशानी अपनी देखेंगे? थोड़ी परेशानी हम झेल लेंगे, लेकिन देश को तो बचाना है। सबसे पहले तो देश है भाई, देश। अब आप ये सोचिए, इतना झूठ बोलते हैं। पेट्रोल क्या रेट था, दाल क्या रेट थी, हर चीज महंगी हो गई, नहीं हो गई महंगी? गैस सिलेंडर क्या रेट था, हर चीज महंगी हो गई। 100 रुपए घटा दिए गए हैं कल। अरे 100 रुपये तो वो तो ये चुनाव तक है। चुनाव का एक लालीपाप दे, जनता सगरी इनते बड़बड़ा चुकी है। खाली ये जनता इनसे खाली विद्रोह पे है अब, लेकिन डर के मारे। अब ये बताइए आप अपनी तकलीफ, दुख तकलीफ, आदमी पहले धरना प्रदर्शन करता था, अपनी बात रखता था, कोई सुनता है? हमको बताइए, जो सुने लाठी चलेगी। किसान वहाँ से चले हैं, किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए। पर किसानों का आपने जिक्र किया, सरकार कहती है कि जो देश का असली किसान है वो अपने खेत में गेहूं में पानी लगा रहा है। वो तो विरोधियों के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग, उनको पैसा देते हैं कि सरकार की बदनामी करें, इसलिए वो धरना दे रहे हैं। नहीं तो वो ये तो ये बताइए, जो कोई झूठ बोलता है उसकी बात पे आप यकीन करेंगे? ये तो बीजेपी के झूठ बोलते हैं। वो किसान जो है ट्रैक्टर ले के आ रहे हैं, वो विद्रोही नेता के हैं। अरे इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? किसानों के पास कहाँ ट्रैक्टर से आता है? महीना बने 6 धरने देते हैं, इतना पैसा किसानों के पास कहाँ से? जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले किसान हैं, वो अपने किसान खेती में लगे। जिनके पास 100 बीघे है, 500 बीघे है, उनका वो तो जो एमएसपी क्या वो कहते हैं, उसको एमएसपी क्यों नहीं लागू करते उनके पर? उनकी बात क्यों नहीं सुनते? मैं ये कहता हूँ, सरकार किसी भी सरकार जनता की चुनी हुई होती है। जनता की हर बात को सरकार को सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए हमको? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान हमारे, जनता इसीलिए तो चुनती है सरकार को। आप प्रजातंत्र है, मेरा देश प्रजातंत्र है। यहाँ हर इंसान का अधिकार है कि वो अपनी बात सरकार के सामने रख के और सरकार उस बात का निराकरण करे। सरकार सुनती नहीं। अच्छा। अब इतना किसान आ रहा, बताइए कितना किसान मर गया, हमको तुम बताइए। पिछली बार 700 से ज्यादा 750 लोग मर गए थे। कितना आदमी ये इसमें मर गया, किसान मर गए। कितने किसान जो है आत्महत्या करके मर गए, कितने भूख हड़ताल करके मर गए, और कितने दंगा फसाद मर गए। और तब भी अगर कोई ये कहता है कि बीजेपी नहीं के, तो भैया वो उसका ईमान धर्म जाने। अच्छा अच्छा, सीधी सी बात है। अच्छा, ईमान धर्म नहीं जिसका है, झूठ बोल करके कोई भी व्यक्ति हो, झूठ बोलेगा तो वो गलत सही हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता। तो क्या लग रहा है इस बार 24 में अगर ईवीएम से चुनाव होगा, परिवर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, ईवीएम से अगर चुनाव हो, ईवीएम से होगा तब तो मुश्किल है। बेईमानी कर लेगी बीजेपी, ये क्लियर है। अच्छा। और अगर ईवीएम से चुनाव बेईमानी होगा, कर लेगी तो बीजेपी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार तो आ जाएंगे। 400 पार अगर ईवीएम से चुनाव कराते हैं, 100 पार मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन करा सकते हैं ईवीएम से, लेकिन चुनाव ईवीएम से होगा। ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन पूरा हिंदुस्तान जो बटन दाबो तो वो जौन है वही में कमल फूले पड़ जाए, और जइबे नहीं करी। हाँ, और जइबे नहीं करी। काल्हि जौन है पोर्टल पर रहा है, फोन देखा हम, सरकार तो अब का बाकी रहेगा? अच्छा अच्छा, और उनका है जौन है मंत्री मिनिस्टर बता रहा है, उनकी पार्टी में रहे पहले, वह बता रहा पोर्टल पर पड़ा है, तो अब क्या माना जाए? तो इनका जौन है
उते करावे बैलेट पेपर तो का दिक्कत है? बैलेट पेपर से दिक्कत कह रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी। का कौन दिक्कत कह है? रहे हैं इतना बड़ा खर्रा बना निशान मुनने में समय लगेगा। जब हम भैंस खोल के बांध दे कर्म का होई? अच्छा तो दिक्कत नहीं होगी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बैलेट पेपर चुनाव होना बैलेट पेपर से होना चाहिए कुल मिला के। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, अच्छा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, सीधी सी बात। क्या क्या कह रहे हैं? सरकार से एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि जो है गरीब जनता जो है जिसको आवास नहीं मिला है उसके घर पे आके जो है प्रशासन आके चेक करे कि किसी को जो है आवास मिला है कि नहीं मिला है, कि खाली में पेपर में खाली नाम भर। 4 करोड़ लोगों को हमने आवास दिया भैया। देखो होल्डिंग देखिए, लखनऊ में देखिए कितनी होल्डिंग लगी है भैया। लखनऊ की यही बात कर रहे हैं। राजाजीपुरम के पास बुद्धेश्वर के पास पूर्वी दिन खेड़ा है, वहाँ जो है पूरे कच्चे घर एक तरफ से बने हैं। कुल जो है नगर निगम तरफ से खाली शौचालय मिला है और उसके बाद जो है किसी को आवास नहीं मिला है। अच्छा। क्या समझे? इसके बारे में जो है घर घर आके जो है प्रशासन आके चेक कर सकती है किसी को आवास मिला है कि नहीं मिला। खाली कागज भरने से जो है नहीं होता है। नहीं काम, मैं ये कह रहा हूँ काम जो है काम थोड़े बहुत कराए हैं, आवास दिए है। देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीधी सी बात। आवास दिए है ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत काम भी कराया है, लेकिन इनकी जो चाल वो है हिंदू बनाम मुसलमान, ये गलत है। अब पुलवामा के जो है 40 जवान मारे गए, 44 जवान किसने मारे? इन लोगों ने मरवाए। बिपिन रावत जो सेना अध्यक्ष थे उनको किसने मरवाया? इन लोगों ने मरवाया, बीजेपी वालों ने मरवाया। गोधरा में जो कांड हुआ किसने मरवाया? वो अंतर साधु मारे गए, इन लोगों ने मरवाया और लगवा दिया मुसलमानों को। तो ये इनकी चाल गलत है। विकास आप कम करें ज़्यादा करें, महंगाई थोड़ी बहुत घट सकती बढ़ सकती, वो एक अलग बात, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका है हिंदू बनाम मुसलमान, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तमाम सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी मोड़ पे था और ये दूध की मंडी है। लोगों से मैंने बातचीत करने का माहौल समझा। क्या माहौल होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? मोदी जी के काम से जनता कितना संतुष्ट है? खास तौर पर यूपी के लोग और लखनऊ के लोग, यहाँ की जनता ने तमाम सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, कह रहे भाई परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन जब ही होगा जब वोट बैलेट पेपर से पड़ेगी। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी चुनाव जीतेंगे, ऐसा जनता का भी अनुमान है। खैर चुनाव तो ईवीएम से होगा, 2 महीने के बाद रिजल्ट भी आने वाला होगा। क्या मोदी जी पर तीसरी बार मोहर लगेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे? सारे सवालों का जवाब आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।